हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलों की बात। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो होने वाला है क्यूबॉइड। देखो, दो चीजें एक जैसी बनती हैं। सबसे पहले जो बनती हैं, ठीक है, ये क्यूबॉइड होता है। अब क्यूबॉइड और एक चीज होती है क्यूब, दोनों में क्या फर्क है? क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है। क्यूबॉइड की जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, वो तीनों इक्वल नहीं होती। जबकि क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की बराबर होती है। ये दोनों में दिखने में एक जैसे होते हैं, मगर इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो यहाँ पर जो लेंथ है, वो ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर तीनों इक्वल होती है तो वो क्यूब बनता है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें तो क्यूबॉइड के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? क्यूबॉइड के अंदर हम सीखने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया, या इसको हम नाम देते हैं कवर सरफेस एरिया, या कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। देखो, जब भी हम बात करें इन सब चीज़ों की, तो ध्यान रखना एक बात, कि अगर लेटरल सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स के बारे में बात की जाए, तो ये जो चारों चीजें हैं, ये वाली चीज जो दिख रही है हमें, यहाँ से पीछे से ये चीज और यहाँ से ये चारों चीजें, मतलब कह सकते हैं कि चारों दीवारों के बारे में पूछ रहा है, ऊपर नीचे से रिलेट ही नहीं कर रहा। तो हमें क्या बताना है? कवर सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है। और जब भी इन सब चीजों के बारे में पूछे तो समझ जाना कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला होना चाहिए 2L+B इंटू एच। तो यहाँ से ध्यान देखो, यहाँ पर जो हाइट है और ब्रेथ दो बार लिखी गई है। तो देखो, ये चीज इस तरीके से लिखी गई है, लेंथ प्लस 2 इंटू BH, इस तरीके से लिखी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्यूबॉइड में जो लेटरल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स है, वो इतना होता है। इसके बाद पूछा जाता है टीएसए। तो टीएसए में क्या जुड़ जाता है? टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे की चीज भी ऐड हो जाती है। तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है 2LB+BH+HL। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो लेंथ और ब्रेथ ऊपर की भी जुड़ गई और नीचे की भी जुड़ गई। इसके बाद अगली चीज पूछी जाती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस तरीके से क्यूबॉइड बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो नाम दिया गया है वो है नेक्स्ट क्यूब। तो क्यूब किस तरीके से बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। डिफरेंस सभी को समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, वो बराबर होती हैं। अगर जिसको क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद होंगे, वो इनके भी फॉर्मूले याद रख लेगा। यहाँ पर याद रखना कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होती है, और हम उसको ए से डिनोट करते हैं। अब ए से डिनोट करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया, या कह सकते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जो होता है वो कितना होता है? 4A²। अभी जैसे हमने याद किया था फॉर्मूला 2L+B इंटू एच, तो यहाँ पर ये तीनों बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2A+A इंटू ए। तो इसका मतलब ये आ गया 2 इंटू 2A इंटू ए। तो ये बन गया 4A²। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना है। अगर किसी को क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद है तो वो क्यूब के फॉर्मूले इजीली बना सकता है। इसके बाद बात करते हैं टीएसए के बारे में, जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जिसमें हमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे की चीजें भी इंक्लूड होती है। चारों दीवारें तो इंक्लूड होती ही होती है, मगर ऊपर नीचे की भी चीजें होती, तो ये बनता है
6a²। अगर ये मैं क्यूबॉइड से बात करूं कि क्यूबॉइड से कैसे बना है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 2lb प्लस HL। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो a प्लस a प्लस a। तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, यहाँ पर आएगा 3a², तो यहाँ पर आ जाएगा 6a²। तो इस तरीके से बना है। अगर किसी को क्यूबॉइड की याद है तो मैं आपको बार बार बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर एक फॉर्मूला भी याद हो और इन केस क्यूब आ गया वहां पर, तो अगर मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूला तो ये भी यहाँ से बन सकता है। इसके बाद अगले की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, वहां पर होता था L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर ए इंटू एच इतना होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट जो चीज है वो है सिलेंडर। देखिए ये जो वीडियो है वो क्लास 9th प्लस 10th या कहीं पर भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काम आएगा, उनके लिए फॉर्मूला है। फर्स्ट हम नहीं करेंगे, बाकी चीजें हम कवर करेंगे। तो ये नेक्स्ट जो चीज बनती है वो बनती है सिलेंडर। अब सिलेंडर किस शेप का बनता है, देखो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर एक रेडियस होती है, यहाँ पर भी रेडियस होती है, और ये क्या होती है, हाइट होती है। ये हाइट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको h लिख देता हूँ, इसको r लिख देता हूँ, इसको r लिख देता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज इसके अंदर फाइंड आउट होती है वो होती है कवर्ड सरफेस एरिया, या हमने नाम दिया है लेटरल सरफेस एरिया। तो ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πRH। मतलब जो चारों दीवारें हैं वो इंक्लूड हो रही हैं, चारों जो सर्कल में घूम के जो चीज बन रही है वो सब इंक्लूड हो रही है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में 2πRH तो होगा ही होगा, प्लस ये ऊपर नीचे जो सर्कल बने ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज बनती है वो होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, इसके बाद होलो सिलेंडर हम नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे नेक्स्ट चीज जो करेंगे वो होता है कोन। अब कोन क्या कहता है, कोन की जो शेप होती है वो आपको दिख रही है। ठीक है, कोन सिलेंडर और ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या करती है, बिल्कुल ही अलग होती है। सिलेंडर में दो सर्कल बनते हैं, कोन क्या एक टॉपी टाइप बनती है, जैसे कैप होती है ना, कैप कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये वाली चीज क्या होती है, इसकी हाइट के बारे में बात कर रहा है। ये वाली चीज क्या होती है, रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। और ये वाली चीज इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट, लेंथ और आर। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, कवर्ड सरफेस एरिया, या फिर कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जो होता है वो होता है πRL। तो इसमें एक L नई चीज दिखी, H और R तो गिवन होता है मगर एक L नई चीज है। तो L का भी एक फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², या कह सकते हैं L² इक्वल टू r² प्लस h²। ये एक रिलेशन बनता है, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना। कभी H भी पूछ सकता है और R भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को याद रखना। नेक्स्ट चीज जो पूछी जाती है वो होती है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो बनता है वो बनता है πRL प्लस ये सर्कल जो है ये भी ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा πRL प्लस R। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h।
पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से हमारे जो वॉल्यूम कोन के फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है स्पेयर का। तो स्पेयर कुछ इस टाइप से बनता है। ये दिख रहा है सर्कल जैसा, मगर ये सर्कल नहीं है, स्पेयर है। ठीक है, ठीक है, ये स्पेयर है। यहाँ पे लिख देते हैं स्पेयर। तो स्पेयर में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इसका जो टीएसए होता है वो नहीं होता, इसका टीएसए और सीएसए दोनों सेम होते हैं। टीएसए और सीएसए दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कवर्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर मैंने टोटल भी नाम दे दिया है इसको, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना कि जो चीज इसके अंदर कवर्ड सरफेस एरिया में जो चीज इंक्लूड होती है वही चीज जो है वो टोटल लेटरल होती है और वही सरफेस एरिया होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही नाम दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने अलग अलग नहीं लिख के यही चीज सेम लिख दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज इंक्लूड होती है वो होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो हर किसी में एच का इस्तेमाल भी होता है और आर का भी इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पर भी एच और आर है, यहाँ पर भी तीन चीजें थी, ए क्यूब थी, एल इंटू बी इंटू एस था। तो यहाँ पर भी ध्यान ना, जब भी स्पेयर की बात की जाएगी तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है हेमी स्पेयर। तो हेमिस्फेयर कैसा होता है सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसा ही स्पेयर का आधा पार्ट होता है, स्पेयर का आधा पार्ट होता है कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कटोरा टाइप होता है ना, वो सब बनता है। तो यहाँ से इसकी ये वाली क्या होती है, रेडियस होती है, और इसकी जो हाइट होती है वो भी रेडियस के बराबर ही होती है। तो आर ही इसके अंदर बराबर होता है। तो इसका सबसे पहले जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है वो ध्यान से सुनना। ठीक है, नीचे वाले का पार्ट होता है तो ये स्क्वायर का हाफ होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया, तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला सर्कल ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। क्योंकि देखो स्पेयर का हाफ है तो यहाँ पर 4/3 था, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनने वाला है। तो इस तरीके से हमने ये जो फॉर्मूले सीखे हैं, 6 फॉर्मूले, ये आपके बड़े काम आने वाले हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूले आप याद करके आएंगे। इसके बाद जो वन शॉट आएगा वो कवर्ड सरफेस एरिया का वन शॉट होगा, जिसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, दो दो फिगर्स को भी ऐड करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ सबसे पहले जाके आप ये वीडियो देखेंगे, ये फॉर्मूले आप याद करके आएंगे। ये फॉर्मूले याद होने के बाद ही हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।